सुप्रभात प्यारे बच्चों। आप सबको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम अपने विद्यालय में हर वर्ष आप सबको प्रेरित करने के लिए इस अवसर पर बहुत सी प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाते रहे हैं। और आजकल स्कूल बंद हैं, लेकिन सीखना अब भी जारी है। तो प्यारे बच्चों, आज हम श्री कृष्ण को एक शिक्षक के रूप में याद करेंगे। ये तो आप सब जानते हैं प्यारे बच्चों, शून्य से सृजन करने का एक उत्कृष्ट उदाहरण है श्री कृष्ण। एक ग्वाला जो द्वारिका के राज सिंहासन पर बैठा, जिन्होंने जीवन का हर युद्ध जीता, फिर वह सामाजिक हो, आर्थिक हो या फिर राजनीतिक। श्री कृष्ण क्या थे, कौन थे? तो मेरा मत ये बिल्कुल नहीं है प्यारे बच्चों कि श्री कृष्ण जन्मजात भगवान थे। अगर ये कह दिया तो यह उनकी प्रज्ञा, उनकी क्षमता, उनकी जिज्ञासा का सरासर अपमान होगा। क्योंकि व्यक्ति जो कुछ भी बनता है उसमें उनकी प्रज्ञा, उनकी क्षमता, उनके महत्व का एक बहुत बड़ा रोल होता है। यह कह देना कि अमुक व्यक्ति इसलिए महान बना क्योंकि यह उसके भाग्य में था, तो ये बिल्कुल संभव है प्यारे बच्चों। ये हमें महान न बन पाने का एक पुख्ता बहाना प्रदान कर दे। किंतु ये अटल सत्य है प्यारे बच्चों कि व्यक्ति अपनी प्रतिभा, अपनी मेहनत, अपनी लगन से महान बन सकता है और श्री कृष्ण की भांति विभिन्न कलाओं में पारंगत हो सकता है। ये आप भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है अपनी पूरी क्षमता से काम करना। तो प्यारे बच्चों, आज श्री कृष्ण को एक शिक्षक के रूप में हम याद कर रहे हैं। इसी कड़ी में सबसे पहले हम उनसे सीख सकते हैं कि परिस्थिति के अनुसार स्वयं को ढाल लेना चाहिए। जैसा कि आप सब जानते हैं, ज़रूरत पड़ने पर वे स्वयं अर्जुन के सारथी बन गए थे। इसके साथ ही हम उनसे सीख सकते हैं प्यारे बच्चों कि आपका मित्र कितनी भी कठिन परिस्थिति में हो, एक सच्चे मित्र की भांति उनका साथ देना चाहिए, कभी भी उनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। और ये तो आप सब जानते ही हैं कि श्री कृष्ण जी ने पांडवों की दोस्ती निभाने के लिए हर परिस्थिति में उनका साथ दिया। तो प्यारे बच्चों, आगे हम ये सीख सकते हैं उनके जीवन से कि सारा ज्ञान हमें हमारे गुरु नहीं दे सकते, क्योंकि हमारा अनुभव, हमारी गलतियाँ और हमारी विफलताएं हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। आप सब ये जानते हैं कि पहले तो एक गुरु से सभी बच्चे पढ़ते थे, आजकल तो हम बहुत सारे गुरुओं से, बहुत सारे शिक्षकों से पढ़ते हैं। अलग अलग विषय के लिए अलग अलग शिक्षक हैं। तो उन सब शिक्षकों का अनुभव प्लस आपका अनुभव ये बहुत मायने रखता है। तो बहुत सारे लोगों का अनुभव आपके पास आता है, तो इससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। और इसी प्रकार प्यारे बच्चों, एक कक्षा में पढ़ने वाले सभी बच्चे अलग अलग होते हैं, क्योंकि सबका कोई भी सबक सीखने का एक अपना अनुभव, अपना नज़रिया होता है। इसलिए हर बच्चा यूनिक होता है और वह इसी कारण अपने गुरु से भी आगे निकल सकता है, क्योंकि बहुत से गुरुओं का ज्ञान उसके पास होता है। इसी कड़ी में हम आगे उनसे सीख सकते हैं प्यारे बच्चों कि एक अच्छी रणनीति के साथ कोई भी काम किया जाए तो सफलता निश्चित ही हाथ लगती है। इसी प्रकार आप कोई भी किसी भी कंपटीशन में या किसी भी परीक्षा में बैठने से पहले अच्छी तैयारी करेंगे, अच्छी रणनीति के साथ बैठेंगे, तो आपकी भी सफलता निश्चित है। इसके साथ ही प्यारे बच्चों, अगर कोई प्रतिद्वंदी आपसे आगे निकल जाता है तो सारा दोष उसको देने के बजाय हम खुद ये जांचें कि हमारी कमी कहाँ रह गई, हमारी कमजोरी कहाँ थी। अगर हम उस कमजोरी पर काम करेंगे तो हम आगे निकल सकते हैं
और सफलता हमारे चरण चूमेगी, इसमें कोई शक नहीं है। और बहुत ही महत्वपूर्ण बात प्यारे बच्चों, अपने दोस्तों को कभी भी उनकी सूरत, रंगत, जाति और स्टेटस के आधार पर जज न करें, क्योंकि ये तो आप सब जानते ही हैं, भगवान श्री कृष्ण का व सुदामा का इन आधार पर कोई भी मेल नहीं था। फिर भी सभी को पता है, आज तक भी उनकी दोस्ती की मिसाल दी जाती है। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात प्यारे बच्चों, श्री कृष्ण जी ने हमें सिखाया स्वाभिमान। उन्होंने अपना व अपनों का स्वाभिमान कभी गिरवी नहीं रखा, चाहे इसके लिए युद्ध का सामना ही क्यों न करना पड़ा हो। और स्वाभिमान का मतलब प्यारे बच्चों ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपनी बात पर अड़े रहें, अपितु स्वाभिमान का मतलब है सत्य का साथ न छोड़ना, हर परिस्थिति में सत्य के साथ रहना। दूसरों को नीचा दिखाते हुए अपनी बात को सिद्ध करने का प्रयास करना स्वाभिमान का लक्षण नहीं है, अपितु दूसरों की बात का यथा योग्य सम्मान करते हुए किसी के दबाव में आए बगैर सत्य पर अडिग रहना ही स्वाभिमान है। समझे प्यारे बच्चों, स्वाभिमान क्या है? दूसरों को नीचा दिखाना स्वाभिमान नहीं, बल्कि दूसरों का सम्मान करते हुए, दूसरों के विचारों का, दूसरों की बातों का आदर रखते हुए सत्य का साथ न छोड़ना ही स्वाभिमान है। तो प्यारे बच्चों, ये थे श्री कृष्ण। एक शिक्षक के रूप में मैंने कोशिश की है आपके सामने उनका एक गुरु के रूप में प्रस्तुत करने की। आशा है आप किसी भी बात को अपने जीवन में उनके मार्ग पर चलने का, अपने जीवन में उनसे प्रेरणा लेने का प्रयास करेंगे। अगर हम श्री कृष्ण का दिखाया एक भी मार्ग पकड़ लें तो हमारी सफलता निश्चित है। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ।